एक बार की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन उसके गुरु ने उसे कुछ करने के लिए कभी नहीं कहा। वो शिष्य हमेशा कहता कि गुरुदेव, मुझे कुछ तो बताएं ताकि मैं भी कुछ करूं, कुछ सीखूं। तब गुरुजी कहते हैं कि मुझे देखो, मैं जो करता हूं वो करो और जो नहीं करता वो मत करो। इसे ही अपनी सीख समझना। तब वो शिष्य कहता है कि नहीं, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कहीं और भेज दो। जैन परंपरा में ऐसा होता है कि यदि शिष्य ये मांग करे कि मुझे ज्ञान प्राप्त के लिए दूसरी जगह भेज दें, तो उन्हें भेजा जाता है। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, यहां से कुछ दूर एक सराय है, तुम वहां चले जाओ। उस सराय का मालिक तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। और जाते समय वो पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि जब मुझे इतने बड़े गुरु के पास ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो वो सराय का मालिक मुझे क्या सिखा देगा। आखिर वो है तो धर्मशाला का रखवाला ही। वो बेमन से वहां जा रहा था। जब वो उस सराय के पास पहुंचा, तो उस सराय के मालिक की शक्ल सूरत देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वो सोचने लगा, ये मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। गुरु का आदेश था, उसे 24 घंटे वहां पे रुकना ही था। साथ में गुरु ने यह आदेश भी दिया था कि शायद धर्मशाला का मालिक कुछ कहे ना, पर फिर भी तुम उसे ध्यान से देखते रहना, उस पर गौर करना। इसलिए शिष्य ने पूरे दिन उसे बहुत ध्यान से देखा। वो सराय का मालिक पूरे दिन बस धूल साफ ही करता। धर्मशाला में कोई आया, कोई गया, लेकिन वो पूरा दिन बस सारे कमरे साफ करता रहता। शाम को बर्तन धोता रहा। रात के 12 बजे के आसपास वो शिष्य देखता है कि उस सराय का मालिक अकेले बैठकर बर्तन साफ कर रहा था और बर्तन साफ करते करते ही वहीं पे सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो शिष्य दोबारा भागकर उस सराय के मालिक के पास भागकर जाता है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। तब वो जाकर देखता है कि वो सुबह उठकर भी बर्तन ही साफ कर रहा है, और वो भी उन बर्तनों को जिसको उसने साफ करके रात में रख दिया था। वो वापस सुबह उठकर उन बर्तनों को ही साफ कर रहा था। ये सब देख अब उस शिष्य से रहा नहीं गया और वो शिष्य उस सराय के मालिक के पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुदेव, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इतना तो बता दें कि आप ये साफ किए हुए बर्तन वापस क्यों साफ कर रहे हैं। तब उस सराय का मालिक कहता है कि रात में रखे बर्तनों पर भी धूल जम जाती है, उसका उपयोग करने से ही उसकी धूल साफ होगी, वो उस पर नहीं जमेगी। रात भर रखने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। ये बात उस शिष्य के समझ नहीं आती। वो गुस्से से उस आश्रम से चला जाता है। शिष्य बहुत क्रोध में आश्रम जब पहुंचता है तो जाते ही चिल्लाता है, अपने गुरु से कहता है कि ये आपने मुझे कहां भेज दिया। वो तो खुद एक पागल इंसान है, वो क्या सिखाएगा। वो तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 12 बजे तक बर्तनों को साफ करता रहा और फिर सुबह सुबह उठकर फिर से उन साफ किए हुए बर्तनों को वापस से साफ करने लगा। तब गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, तू भी यही करना समझ, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात में घिस और घिसते घिसते ही सो जा। सुबह उठकर वापस से घिस, क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती है और समय बीतने के साथ भी धूल जम जाती है। इसलिए इस कहानी में जैन गुरु अपने शिष्य को यही बताना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, हीन भावना, हिंसा, क्रोध, ये सारी धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को प्रतिदिन साफ करें, क्योंकि हमारे दिमाग की रचना इसी प्रकार की गई है। यदि हमारे दिमाग में सकारात्मकता नहीं डालेंगे
तो इसमें ना जाने कितने नकारात्मक विचारों की धूल जम जाएगी। जैन गुरु इसमें शिष्य को यही समझाना चाहते हैं कि यदि हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको स्वयं को हमेशा ये याद दिलाना है कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हैं। क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला कर देती है। इसलिए यदि आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जैन गुरु शिष्य से कहते हैं कि तू भी अपने मन को लगातार साफ करते रहे, चाहे दिन हो या रात, बस साफ कर। साफ करते करते ही सो जा और उठकर फिर साफ कर। यदि तुझे सच में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है तो। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। हमने बचपन से ये सीखा है कि हमें हमेशा दूसरों पर दया और प्रेम भावना दिखानी चाहिए। जानबूझकर कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमारे साथ भी वैसा ही होता है। एक बंगू नाम का मछुआरा था। वो हमेशा समंदर के किनारे रहता। वो रोज अपनी रोजी रोटी और परिवार के पालन पोषण के लिए मछली पकड़ता था। उसे उसके अलावा और कोई काम नहीं आता था और इससे ही उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। पर इधर कुछ दिनों से मंगू रोज समंदर पर मछली पकड़ने तो जा रहा था, लेकिन एक भी मछली वो नहीं पकड़ पा रहा, जिस कारण वो कुछ दिन से बहुत परेशान था। उधर रात में मंगू की पत्नी उससे कहती है कि घर का राशन भी अब खत्म हो रहा है, कल मछली बेचकर आते समय घर का राशन भी लेते आना, वरना कल का भोजन नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मंगू कहता है कि वो कल राशन भर देगा। और अगले दिन सुबह सुबह ही मंगू समंदर पर जाल लेकर निकल जाता है। उसे आज अच्छे से पता था कि यदि वो आज मछली बेचकर घर नहीं गया तो घर में भोजन नहीं बन पाएगा और सब उसके घर में भूखे ही रह जाएंगे। वो समंदर में एक अलग स्थल पर जाकर बैठ जाता है और पानी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। कुछ देर इंतजार के बाद एक मछली फंस जाती है। ये देख मंगू बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत मछली बाहर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वो मछली बाहर निकालता है तो पाता है कि वो एक बड़ी और बूढ़ी मछली फंस गई। मंगू इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने उस मछली को वापस समंदर में फेंक दिया और उस जगह से हटकर समंदर के किसी दूसरी जगह पर खड़ा हो जाता है और वापस से जाल को पानी में फेंकता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से मछली जाल में फंस जाती है। ये देख मंगू एक बार फिर से खुश होता है। वो सोचता है कि शायद इस बार छोटी और ज्यादा मछलियां फंसी। वो तुरंत जाल को ऊपर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही मछली बाहर निकलती है वो पाता है ये वही बड़ी और बूढ़ी मछली है जो जाल में सुबह सुबह बैठी हुई थी। ये देख मंगू निराश हो जाता है और वापस से उसे पानी में फेंक देता है। उसके बाद कई बार मंगू समंदर में जाल को फेंकता है, लेकिन हर बार वही मछली बाहर आती है। ये देखकर मंगू परेशान हो जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि यही मछली बार बार फंस रही है। तो थोड़ा आगे जाता है और समंदर में देखता है कि बहुत सारी छोटी मछलियां उस बड़ी मछली को घेरे हुए और आपस में कुछ बातें कर रही थी। मंगू को मछली की भाषा थोड़ी बहुत समझ आती थी। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। छोटी मछली बड़ी मछली से कहती है कि माँ, तुम बार बार उस जाल की तरफ मत जाओ, वो मछुआरा काफी दुष्ट है, ये हमें जान से मार देगा। तुम क्यों बार बार उसके पास जाकर अपनी जान जोखिम में डालती हो। ये सुन मंगू मछुआरा और बड़े ध्यान से मछलियों की बात सुनने लगता है। तभी बड़ी मछली उनसे कहती है कि भला कोई माँ कैसे अपने बच्चों की जान संकट में देख सकती है। एक माँ के सामने उसके बच्चों को कुछ हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। इस संसार में माँ का ही प्यार है जो अपने बच्चों को
सभी कष्टों से बचाती है। वो खुद दर्द को सहती है, लेकिन अपने बच्चे की पूरी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है, उनकी भलाई की हमेशा प्रार्थना करती है। बड़ी मछली बच्चों से कहती है कि ईश्वर हमारे साथ है, जब तक मैं जिंदा हूं तुम सबकी रक्षा करूंगी। ये सब सुन के मंगू भावुक हो जाता है और वो तय करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन मछलियों को नहीं पकड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे घर में कुछ भी कहना क्यों ना पड़े। और मंगू घर की तरफ खाली हाथ लौट जाता है, बिना मछली पकड़े। जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके बच्चे और पत्नी एक स्वर में एक ही प्रश्न करते हैं कि आज आपने कितनी मछली पकड़ी। मंगू कुछ देर चुप रहता है और जाल को दीवार पर टांगते हुए कहता है कि आज मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। ये सुन उसकी पत्नी और बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। तभी मंगू देखता है कि जाल को टांगते समय एक सीप नीचे गिरता है। वो उस सीप को जब उठाकर खोलता है तो देखता है उसमें बहुत ही चमकीला एक मोती होता है। वो उस मोती को लेकर एक जौहरी के पास जाता है और कहता है, मुझे इस मोती को बेचना है। वो जौहरी उस मोती को देख के कहता है कि मैं तुम्हें इस मोती की इतनी कीमत दे दूंगा कि तुम आराम से 2-3 महीने बैठ कर खाओगे। ये सुन मंगू खुश हो जाता है और जौहरी उस मोती को खरीद लेता है और उसके बदले मंगू को अच्छी खासी कीमत देता है। मंगू पैसे लेकर तुरंत सामान लेने दुकान जाता है। वो घर के लिए पूरा राशन लेता है। उसके बच्चों के पास नए कपड़े नहीं थे। वो तुरंत दुकान पर जाकर अपने बच्चों और पत्नी के लिए नए कपड़े खरीदता है और घर की तरफ लौट जाता है। मंगू के बच्चे और उसकी पत्नी ये सब सामान देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी मंगू से कहती है कि आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? आज तो आपने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। तब मंगू कहता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था। आज मेरे जाल में बहुत बड़ी मछली मैंने पकड़ी थी, लेकिन उस मछली और उसके बच्चों की बात सुनकर मेरे मन में उनके लिए दया आ गई और मैंने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। पर शायद मेरे मन की दया और भावना को ईश्वर समझ गए और उन्होंने मुझ पर दया कर दी और मेरे जाल में एक सीप आ गया। उसमें मुझे एक सुंदर सा मोती मिला। उसके बदले में मुझे जो जौहरी से कीमत मिली है, उसी से मैं ये घर का सामान और कपड़े लाया। अब हम आराम से कुछ महीने खाना खा सकते हैं, पेट भरकर, और त्योहार भी आने वाला है। इस बार सब उस पर नए कपड़े ही पहनेंगे और इनमें से कुछ पैसे मैंने बचा लिए, जरूरत के समय ये हमारे काम आएंगे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को सदैव दया और प्रेम देते रहना चाहिए। यदि आप किसी को सच्चे मन से मदद करते हैं, उन पर दया करते हैं या फिर किसी को प्रेम देते हैं, तो ईश्वर आप पर दया और प्रेम की वर्षा करते हैं। हमें जानबूझकर किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यही इस संसार का नियम है। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जरूर बताना। धन्यवाद। जरूर बताना।